रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। उस रोजी पे नरक बेचता हूँ जो काजी फैसल। रोजी का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है, और हमारे और आपका जमीन और हमारा सोच हमारे और आपकी पहचान। देखो देखो कौन आया, बाज आया, बाज आया। आठ अगस्त 2016 बरोज पीर जब कोयटा के सिविल अस्पताल में खुदकुश धमाके और फायरिंग के नतीजे में 70 से जायद वकला, 2 सहाफ़ियों समेत 80 से जायद अफराद जाँ बहक और 160 से जायद ज़ख्मी हो गए, जिनमें से 30 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। कहा जाता है कि पीर की सुबह कोयटा मन्नूजान रोड पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर बिलाल अनवर कासी की टारगेट किलिंग हुई। उनकी मैयत सिविल अस्पताल कोयटा लाई गई, जिसे वसूल करने के लिए वकला की एक बड़ी तादाद अस्पताल पहुंची तो इमरजेंसी वार्ड के बाहर खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। इस धमाके में तकरीबन 8 से 9 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। कई नामवर वकला के साथ मारूफ वकील और बलूचिस्तान बार एसोसिएशन के साबिक सदर बाज मोहम्मद खान काकड़ भी जामे शहादत नोश कर गए। हर दिल अजीज बाज मोहम्मद खान के गम में आज उनका पूरा घराना सोगवार है। 8 अगस्त सुबह जब मैं खुद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था, जब मैं फाइल उठाया एक फैमिली मैटर में मैं जा रहा था, जब बारूम से गुजर रहा था तो काला झंडा निकल गया। जब मैंने पूछा, एक वकील ने बताया था कि बिलाल अनवर कासी को मारा गया है, तो उसने बोला चलो निकलते। बाज मोहम्मद साहब भी आया था, उसने भी देखा था, उसके वालिद को दिलासा दिया कि भाई आप रिलैक्स हो जाए, अल्लाह खैर करे। और ये एक छोटी सी सहन थी, उसमें हम सारे खड़े थे। उसके मैंने बताया भी था कि बाज भाई थोड़ा ख्याल करो, एहतियात करो। उसने बोला अल्लाह खैर करे। इसी में नमाज जो बिलाल अनवर कासी का डेड बॉडी थी उसको बाहर निकाला एक्सरे के लिए, तो ये वकला साहिबान का ख्याल था कि बॉडी को निकाल दिया। वो सारे बाहर खड़े हो गए थे, ज़्यादा रश था और वो जगह भी जो है ना थोड़ा सा नैरो था। मैं अंदर था तो ये बाहर थे, तो ब्लास्ट हो गया था एकदम। तो इस दौरान वकला को मैंने बाहर निकाल दिया चिनार रोड की तरफ, तो फायरिंग की आवाज़ आएगी, हालात बहुत बस क़यामत ही क़यामत। मैंने एकदम फ़ोन निकाला, मैंने बोला बाजो भाई को मैं ज़रा फ़ोन पे बात करूं। जब मैंने घंटी दिया तो एक घंटी गई, दूसरे पे बिज़ी हो गया। फिर जब घंटी दी मैंने बोला शायद ये जो है ना बात कर रहा है किसी से, ऐसा आ रहा था आवाज़। लेकिन उसके बाद मैं फिर भी चैन नहीं आ रहा था। मैंने बाहर देखा, हर जगह जो है ना हमारे खूबसूरत फूल, हमारे खूबसूरत जवान, हमारे खूबसूरत भाई हर जगह जो है ना बिखरे हुए पड़े थे, शहीद हुए थे। उनकी बाबत गुफ्तगू की जाए तो वक्त के गुजरने का एहसास तक न हो। उनकी अजमत, शुजात और दलेरी की लोग मिसालें देते हैं। शहीद बाज मोहम्मद खान काकड़ वाकई एक ऐसी शख्सियत जिनको भुलाना मुमकिन नहीं। मेरे भाई बाज मोहम्मद शहीद मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि वो मेरे भाई थे। मैं उसे एज अ भाई उनको देखती रही थी। वो बिल्कुल जैसे फादर की तरह हमें ट्रीट करते थे। और इतने मैं घर में सब बहन भाइयों में सबसे छोटी हूँ। अगर मैं बेटी होती थी, मैं आती थी, मैं बेटी होती थी, तो वो बाहर से आते थे, मैं खड़ी होती तो वो कहते नहीं 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 आपने उठना नहीं है, आप इतनी बेटी रहे। मतलब वो इतनी रिस्पेक्ट करते थे। और अगर कभी ऐसा होता था कि मतलब अगर मैं उनके पास बैठी हूँ, उनको पानी की ज़रूरत है, तो वो मुझे कभी नहीं कहते, खुद उठ के पानी उठाते थे, खुद पी लेते थे। लेकिन ये नहीं कि मुझे तकलीफ़ देना है। कभी ऐसा मसला होता है कि सुबह घर में कोई नहीं है, उनको नाश्ते की ज़रूरत है, तो मैं सोई रहती थी, वो मुझे कभी नहीं उठाते थे। बेशक उनको किसी चीज़ की भी बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत भी होती थी, लेकिन वो खामोशी से चले जाते थे। कभी भी हमें मतलब वो इतनी रिस्पेक्ट करते थे, कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते थे। कभी कभी मुझे ऐसा फील होता था कि जैसे मैं बड़ी हूँ, वो छोटे हैं मुझसे।
जब से उनकी शहादत हुई है मेरे कानों में एक ही आवाज़ गूंजती है, वो जब मुझे देखते थे ओहो, पश्तो में कहते थे ओहो सारो तरा गली है, सारो आप आई हो, बस बैठो बैठो बैठो, ये आवाज़ हर वक्त मेरे कानों में गूंजती है। क्वेटा की सरजमीन पर वो जुल्म सितम ढाया गया कि सोचते रूह कांप उठती है। सिविल अस्पताल क्वेटा में होने वाली दहशतगर्दी ने न जाने कितने घराने सोगवार कर दिए। बाज़ मोहम्मद काकड़ शहीद मेरे सिर्फ बड़ा भाई नहीं थे, बल्कि वालिद साहब मेरे 2007 में इंतकाल कर गए। तो उसी दिन से उन्होंने ये ज़िम्मेदारी निभाई थी हमारी एजुकेशन की, हमारी कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो उसमें वो एक वालिद का किरदार अदा कर रहे थे। ही वॉज वेरी फ्रेंडली विद अस, विद एवरीवन, और ही वॉज ऑलवेज वरीड फॉर अस। 2007 में वकला तहरीक पूरा पाकिस्तान में जारी थी। बलूचिस्तान की तरफ से बाज़ मोहम्मद काकड़ शहीद वो वाहिद नौजवान थे जिन्होंने न सिर्फ 4-5 महीने जेल में रहे उस अरसे में। कराची में जब वो बहुत बड़ी दहशतगर्दी हुई थी, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के फ्लैट में वो भी मौजूद थे, मुल्तान में उनके साथ थे। सिर्फ और सिर्फ उसको मजलूम आवाम की आवाज़ के लिए तौर पर वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कोई लीडरशिप की शौक नहीं थी। 80% ऐसे केसेस थे जो बिल्कुल फीस लेते नहीं थे। बिन तेरी दीद के किस तरह गुजारा होगा, तू ना होगा तो मुझे किसका सहारा होगा। आ गले मिल के अभी हिजर का मातम कर लें, किसे मालूम कहाँ मेल दोबारा होगा। मेरे अबू मैं जो मांगता था वो देते थे। अच्छा, आप क्या क्या मांगते थे? हर कुछ। अच्छा, टॉय, साइकिल्स, चॉकलेट और एंड स्कूल स्टेशनरी। पापा की ज़्यादा याद आती, जन्नत में अपने अम्मी अबू के साथ। मैं सोचा था वो बहुत लेट आते थे इसलिए शाम टाइम मुलाकात नहीं होती थी। एक बार होती थी जब सैटरडे और संडे। शहीद बाज़ मोहम्मद खान काकड़ एक शहबाज, वो अपने साथियों को लेकर चलने वाले मीर कारवां। 8 अगस्त सन 2016 को जब क्वेटा शहर में दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया तो वहाँ जिंदगी हार कर भी जिंदगी जीत गए। साइंस कॉलेज जो क्वेटा के मशहूर कॉलेज उस वक्त हुआ करता था, वहाँ से मैं और वो दोनों ने FAC किया। तो वो क्योंकि बहुत सेंसिटिव इंसान थे, हसास इंसान थे, माशरे की ऊपर नीचे देख के बड़ा ज़्यादा फील करता था। वो स्टूडेंट दौर से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में बड़ा एक्टिव रहता था ना। मैं खामोश नहीं बैठूंगा जब आप पावर हो जाएंगे। मैं कभी भी किसी भी कोई ओहदे के लिए उम्मीदवार नहीं हूँ, सिर्फ इस पहचान के लिए लड़ूंगा। बाज़ मोहम्मद काकड़ है, हम लोग प्यार से घर में बाज़ो बोलते थे ना। तो बाज़ो क्या पढ़ाई कर ले, आप वो कर ले, मगर उसमें अल्लाह पाक ने इतना टैलेंट रखा था कि वो पढ़ाई के साथ साथ पॉलिटिकल लोगों के राइट्स के लिए लड़ना। इस दौरान वो कई दफ़ा जेलों में गया ड्यूरिंग ज़ियाउल हक रजीम, जब लोग बात नहीं कर सकते थे, जब लोग आवाज़ नहीं उठा सकते थे। तो मैंने उसको शिफ्ट करवाया अपने हॉस्टल में बुलार मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई ज़्यादा होती है ना। फिर एक दिन वो अचानक वो जैसे बिस्तर उठा के भाग गया था। मुझे पता चला जब मैं आया कमरे में, इसका ना बिस्तर है ना कुछ है। फिर मैंने फ़ोन तो नहीं था, मोबाइल पीछे गया यूनिवर्सिटी ना, तो उससे पूछा कि तुम कहते हैं नहीं भाई तुम्हारे साथ मेरा नहीं हो सकता है, मैं सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं, मैंने लड़ना है, मैंने हकूक़ के लिए लड़ना है, मैंने इस मुल्क के लिए लड़ना है, इस धरती के लिए लड़ना है, मैं इस मुल्क के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। वो जो अपनी नज़रें क्रिमिनल पर जमा लेते थे वो कांपते थे। अब हर लड़की बेशक वो एजुकेटेड हो, वो अनएजुकेटेड हो, वो पर्दे वाली, उसको घर से निकलना होगा, उसको अपने राइट्स के लिए लड़ना होगा। शहीद बाज़ मोहम्मद काकड़ के हर दिल अजीज होने का एक राज ये भी है कि वो एक ऐसे कोहना मश्क वकील थे जो गरीबों के लिए इंसाफ के दरवाजे हमेशा खुला रखते थे। उसने एक केस किया था, उसमें इसने बंदे ने जो है चेक दिया था 50 लाख का चार्जेस का, उसमें बेल रिजेक्ट हुआ था। उसने बोला नहीं मेरा हक नहीं बनता है, आपका बेल रिजेक्ट है। वो हैरान हो गया, बोलता है मैं इसको बढ़ा दूं, बोलता है नहीं 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 ऐसी बात नहीं है।
हक नहीं बनता है मेरा। वो तो इतना साफ सुथरा इंसान था। हमारे बहुत से जूनियर वकला है, हमने बोला तो इधर आके क्या करना है, इधर तो 7-8 साल आपको मेहनत करना पड़ेगा। बोलता है यार बस जब बास खान को देखता हूँ बोलता है मैं वकील बनूं। लेकिन अल्लाह ताला ने बास खान को कुछ चीज़ें गिफ्टेड किए हुए थे, वो रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से होता है, इंसान में नहीं होता है वो। मैं चाहे जितना बार भी कोशिश करूं मैं बास खान नहीं बन सकता हूं। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी पहचान तकद्दुस के लिए लड़ाई करेंगे और मेरठ पे जाएंगे और सबको साबित करेंगे। अब हम 60 साल के तजर्बे को कहां से लेके आऊं? दी कोर्ट्स का एथिक्स किसको सिखाऊं? कहां तक हम इतना एक्सपीरियंस नहीं रखते थे। उसके जो बोलने का अंदाज था, उसका जो आर्गूमेंट्स था, उसका जो क्रॉस था, वो तो कुछ और था। वो जो अपने नजरे क्रिमिनल पर जमा लेते थे वो कांपते थे। हमारे जो सीनियर वकला है उसको मैं कहाँ से लेके आऊँ? उसका एक्सपीरियंस कहाँ से लेके आऊँ? उसका इखलाकियात कहाँ से लाऊँ? उसके नूरानी चेहरे कहाँ से ले आऊँ? वो तजर्बा, हर चीज़, उन लोगों का जो चलने का अंदाज था वो कुछ और था। अब मैं किससे सीखूं? दहशतगर्दी की इस बुज़दिलाना कार्रवाई से क्वेटा डरा नहीं है। क्वेटा के बासियों के हौसले बुलंद हैं। मौत की आंखों में आंखें डालने वाले ऐसे ही तो होते हैं। हम बिल्कुल नहीं डरे हैं। अगर दहशतगर्द समझते हैं जो पाकिस्तान को गैर मुस्तकिम करना चाहते हैं, अगर उनकी सोच है कि हमने बाज़ काकड़ को शहीद करके उसकी सोच को ख़त्म किया, तो वो उनकी भूल है। वो उनकी एक मुर्दा सोच है। बाज़ मोहम्मद काकड़, अभी मैं भी बाज़ मोहम्मद काकड़ हूँ, गली में और लड़का खड़ा है वो भी बाज़ मोहम्मद काकड़ है। उसकी मिशन को हम आगे बढ़ाएंगे। इस मुल्क पे 1947 से लोग शहादतें दे रहे हैं। आपने ये पहली बार आप बाज़ मोहम्मद काकड़ का रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे कि उसके घर में शहीद हुआ है। इस घर में इस 1947 से हम लोग शहादतें दे रहे हैं। कभी इस्लामाबाद में शहादत हो रही है, कभी पंजाब में हो रही है, कभी लाहौर में हो रही है, कभी मुल्तान में हो रही है, कभी कराची में हो रही है। हर रोज़ हम शहादतें देंगे और हम शहादतें देते रहेंगे। ये उनकी भूल है कि हमने 50-60 के करीब वकला को मार दिया तो उसके बाद ये लोग दब जाएंगे। ये शहादतें हम देंगे, ये हमारा ईमान है। ये हमें मुसलमान बेहैसियत मुसलमान हमारा ईमान है। हम जिसने जो कौम शहादतें नहीं देती है वो लोग टूट फूट का शिकार है। हम शहादतें भी देंगे, हम और तरह भी खिदमत करेंगे। ये बाज़ मोहम्मद काकड़ शहीद के भाई हूँ छोटा। मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मेरे भाई ने इस कौम के लिए खून दिया, इस कौम के लिए आवाज़ उठाई। हम पाकिस्तान के लिए जान भी देंगे और इससे ज़्यादा भी देंगे। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि उनका मकसद क्या है, वो क्या हासिल करना चाहते हैं। अगर मतलब एक बेगुनाह इंसान को इसी ज़मीन के लिए मरने, मतलब कि राइट्स की बात करने, इसी ज़मीन के लिए बात करने वाले की गुनाह क्या है? उन्होंने मतलब किसी के घर ना तो डाका डाला है, ना किसी को नुकसान पहुंचाया है। क्यों इतने मासूम लोग, सिर्फ मेरा भाई नहीं, जितने लोग शहीद हुए हैं सब मासूम थे। उन्होंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। अगर कुछ कर रहे थे तो इस मुल्क के लिए कर रहे थे। वो मतलब अपने प्रोफेशन के लिए आए थे और वो मतलब एक मैयत लेने आए थे। उसमें उनका क्या कसूर था? क्वेटा को जो नुकसान मिला है, जो लॉस हुआ है क्वेटा या बलूचिस्तान का, तो उसके बाद ये सबसे मतलब ज़्यादा डेंजरस, ये ज़्यादा मतलब ज़्यादा नुकसान हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान 1935 का जो ज़लज़ला आया था उसके बाद, क्योंकि इसमें हमारे मतलब एक तरह से जेनोसाइड हुआ है। किन लोगों का? जो हाईली एजुकेटेड थे, जो जिनमें विजन था, जिनमें आगे बढ़ने की लगन थी, जो हमारे राइट्स के लिए, हमारे मतलब राइट्स के लिए लड़ सकते थे, उन लोगों का एक तरह से उन्होंने सफाया कर दिया है। और हम लोग सब यूनाइटेड है इस वाक़े के बाद। मतलब ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसके बाद मतलब जितने जो शहीदा है उनके फैमिलीज़ मेरी तरफ आती है। हम जब आपस में बैठ के डिस्कशन करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में इतनी जो दहशतगर्दी फैला के रखी है, अब हमने इसके लिए उठना है। अब हर लड़की, बेशक वो एजुकेटेड हो, वो अनएजुकेटेड हो, वो पर्दे वाली, उसको घर से निकलना होगा, उसको अपने राइट्स के लिए लड़ना होगा, उसको अपने मुल्क के लिए लड़ना होगा। हम सब इस मुल्क के लिए लड़ेंगे। हम ये जो
क्योंकि अगर हम सब सोच रहे हैं कि ये अगर लास्ट इंसिडेंट है, अगर इस तरह की लास्ट टाइम इस तरह हुआ है, फिर तो हम चुप होके बैठेंगे, लेकिन अब हम लोग हर कोई अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देंगे और इस मुल्क में ये जो नासूर फैलता जा रहा है उसको इंशाल्लाह हम लोग ख़त्म करके रहेंगे। आज एक घराना, एक अच्छे भाई, एक शफीक बाप और एक फर्माबरदार शौहर और कौम के एक सपूत से महरूम हो गया। हम एक घर में रहते, एक दरवाज़ा, एक किचन है ना। इसका इलेक्शन हो रहा था, 13 अगस्त को होना था। उसका बहुत अच्छा पैनल जा रहा था, उसका पैनल बहुत ही मजबूत था, क्लीन स्वीप करने वाला था। वो जब भी मुझे मिलता है, मेरे छोटा भाई सबके सामने मेरा हाथ चूमता था, इतना मेरा एहतराम रिस्पेक्ट करता था ना। ईद के तीसरे दिन हमारी मुलाकात हुई आमना सामना। फिर उस दिन मुलाकात हुई 8 अगस्त को, जब मैंने उसको शहीद हालत में देखा। उसकी शहादत पे तो मुझे इतना फ़ख्र है। और हम परेशान इसलिए तो परेशान है कि एक भाई और एक ऐसा भाई जो मतलब जो खल्क़ खुदा के लिए लड़ता था ना, मगर हमें इतना स्ट्रेंथ क़ुव्वत मिलता है जब उसकी कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, टू द पीपल, टू द कंट्री इतना मजबूत है कि हम अंदर से इतना मजबूत हो जाते हैं कि हम लोग तो एक्सीडेंट में भी मर जाते हैं, बीमारी से भी मर जाते हैं। एक दहशतगर्दों ने उसको इतना, इसको नहीं सिर्फ 150 लोगों को मारा, मगर वो चीज़ हमें थोड़ा तकलीफ दे है जो उसको किस तरह से मारा। इस तरह तो नहीं मारना चाहिए जालिमों को, इनोसेंट लोगों के, मगर उनकी जो ज़िंदगी लाइफ है वो हमें इतना क़ुव्वत देता है। मेरा पूरा फैमिली अगर इस वक्त उसको सब्र है या क़ुव्वत ताकत है, उसकी भरपूर ज़िंदगी जिसमें हमें फ़ख्र है कि हम लोग मतलब लोग बयान करते करते हम ऐसे कहते हैं जैसे हमारा भाई मरा नहीं है, हमारा भाई तो शहीद नहीं हुआ है, वो तो ज़िंदा है। अंदाज़ा करें कि एक मोतबर कानूनदान जिसके दरवाजे पर लोग इंसाफ के हुसूल के लिए खड़े रहते थे, खुद इनके साथ ऐसी ज्यादती हुई, ऐसा जुल्म हुआ कि तारीख उसे बयान करते हुए भी कांपती है। आखिरी बात मेरी उनसे घर पे ही हुई थी, तो मैंने उनके केस के बारे में, जो मशहूर केस था उन्होंने लिया हुआ था, मैंने उनसे पूछा था कि अंकल ये केस कैसा आपके ख्याल में, इसमें कितना दम है, कुछ है जो आप कर सकेंगे, इसको आगे ले जा सकेंगे? कहते हैं मसला नहीं, इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है, कुछ टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। मायूसी की बात वो कभी नहीं करता था, कभी भी ये नहीं कहता था कि यार दिस इज़ इम्पॉसिबल, ये मेरे लिए मसला होगा या ये नहीं कर पाऊँगा। वो कहते थे इंशाल्लाह ताला ये मैं इंशाल्लाह करके दिखाऊँगा। मेरी अम्मी रो रही थी, मैंने कहा क्या हुआ? टीवी में वो रो रही थी, वो मेरे अबू को दिखाया, वो कैचर में उसको ले रही थी। ये दहशतगर्द गोलियां किसी को मारते, एक बार बम करते, वो अच्छे लोग नहीं होते। उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि आई लव यू सो मच सारो, और जब मैं आपको देखता हूँ तो आपकी शक्ल में मुझे अपनी माँ नज़र आती है। उसकी एकेडमिक केयर पे बात करें, उसकी स्ट्रगल फॉर द डिप्राइव्ड पीपल पे बात करें। मैंने वालिद के साथ इतना टाइम नहीं गुजारा, मुझे बड़ा किया है बाज़ मोहम्मद काकड़ शहीद।